लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। तो हमको दिया क्या, 3 cot A दिया है 4। तो सॉल्व करते हैं हम। हमको क्या दिया है, 3 cot A की वैल्यू कितनी है, 4। तो cot A इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। तो हमको पता ही, हमने जो पढ़ा था याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये क्या था, साइन कोस टेन कोट कोसेक नहीं कोसेक और कोसेक, ऐसा था। अब हमको 3 वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये क्या आ गया, कोट। कोट क्या होता है, B/P। तो यहां से हमको क्या पता चला, B इक्वल टू कितना हुआ 4 और P इक्वल टू कितना होगा 3। तो H पता करना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हिंदी में बोलेंगे तो परी में, है ना। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस हमको तो पता करना है। तो h स्क्वायर, p की वैल्यू 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आया 25। स्क्वायर हटा तो कितना लग गया, रूट। तो h की वैल्यू कितनी आई 5। नेगेटिव तो आते नहीं, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। अब हमको जब प्रूफ करना है तो उसमें क्या चाहिए, टेन कोस और साइन। तो इन तीनों को हम पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे जो उन्होंने कंडीशन दी है वो। तो टेन क्या होता है, टेन ए क्या आएगा, P/B। तो टेन ए की वैल्यू क्या आ गई, P कितना है 3, B कितना है 4। फिर साइन ए, साइन क्या है, होता है P/H। तो साइन ए, P की वैल्यू 3, H की वैल्यू 5, तो 3/5। फिर कॉस ए क्या होता है, B/H। तो यहां से क्या है, कॉस ए इक्वल टू, B की वैल्यू कितनी है 4, H की वैल्यू क्या है 5। तो 4 और 5। अब हमें चेक करना है ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये अलग से हमने लिखा था समझने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर A/1 प्लस 10 स्क्वायर। आगे और प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, पर अभी तो हमको इस मेथड से करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज वाले से, है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस की हेल्प से। तो रेशो की हेल्प से हमको पता करना है। तो 1 माइनस 10A, 10A कितना 3/4 का स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1, 9/16, 1 प्लस 9/16। तो कितना आ गया, एलसीएम है 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। तो अब सोच रहे होंगे बीच वाला 16 कहाँ गया, एलसीएम लिया, दोनों कैंसिल हो जाएगा कम थी, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो ये कितना आ गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 और 25। तो 7 बाई कितना आया 25। अब हमने RHS लिया, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए कितना है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16/5 25 माइनस 9/25 कितना आया, नीचे 25 ऊपर 16 माइनस 9, 69 गया तो 7/25। तो तुम लोग बताओ दोनों इक्वल है और नहीं है, इक्वल है ना दोनों। तो ये हम LHS इक्वल टू क्या होगा RHS है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, B पे बन रहा है। तो हम पहले एक राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाया, ये इसका क्या हुआ है एंगल B, ये क्या हुआ एंगल B। तो एक हो क्या होगा A और एक होगा C, A और हमने क्या लिख लिया C। फिर क्या दिया, 10A की वैल्यू दी है। तो 10 क्या होता है, पहले तो हम लिख लेते हैं एक बार फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वैसे याद ही होना चाहिए, इतनी बार अपन ने कर लिया है और याद। साइन कोस और 10 कोट सेक कोस सेक, ये वैल्यू है। अब 10 क्या होता है P/H। तो हमको कैसे पता चला कौन सा P है कौन सा B है, तो एंगल दिया कौन सा A, तो एंगल जो दिया है उसके सामने वाला क्या होता है
परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल बनता है, मतलब बेस, है ना, और ये क्या हुई हमारी हाइपोटेन्यूस। तो यहां से हमें क्या पता चला, सॉल्व करते हैं हम, हमको क्या मिल रहा है, 10a दिया हुआ है 1/√3, तो ये हमारा क्या होगा p, और ये हमारा क्या होगा b। तो p इक्वल टू कितना आया 1, और b इक्वल टू कितना आ गया √3, इतना हुआ। तो h कैसे पता करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितनी है हमें पता करना है, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, बेस √3 का स्क्वायर, √3 से स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, तो 1 + 3 कितना हुआ 4, ये h स्क्वायर था, h स्क्वायर हटा तो क्या लग गया रूट, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2, h इक्वल टू कितना हुआ 2। तो p हुआ हमारे पास कितना 1, b हुआ √3, और हाइपोटेन्यूस h कितना हुआ 2। तो यहां से हम सभी साइड को लिख लेते हैं, सभी साइड लिखी हमने, कौन कौन सी साइड, ए बी, जो ए बी है वो कितना है √3, यूनिट नहीं है हमको पता, बी सी कितना दिया हुआ है 1, और ए सी कितना होगा 2 होगा। ये तो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए अपन ने दोनों के लिए एक साथ लिखा। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले से पहले देखो, साइन ए इसमें भी है, साइन ए इसमें भी है, कोस सी इसमें है, कोस सी इधर भी है, साइन सी इधर है, साइन सी इधर भी है, कोस ए इधर है, कोस इधर भी, ये चारों चीज पता करना, तो इन चारों को पता कर लेते हैं पहले। तो साइन क्या होता है, साइन होता है p/h, और कोस होता है b/h, पर डिपेंड करता है कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा हाइपोटेन्यूस है एंगल के ऊपर। तो जब साइन ए होगा, साइन ए होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगी, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो बी सी अपन हाइपोटेन्यूस ए सी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए, बी सी कितना हुआ, बी सी 1, ए सी कितना है 2। ऐसे ही साइन सी, तो सी हैगा, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगी, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। ऐसे ही कॉस ए, तो ए में जब कॉस ए हो तो हमारी बेस कितनी हुई ए बी, और हाइपोटेन्यूस कितनी हो गई ए सी हो गई, तो कॉस ए इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है √3, और हाइपोटेन्यूस कितनी हुई 2। ऐसे कॉस सी कितना हुआ, सी के लिए बेस हुई बी सी, और हाइपोटेन्यूस हुई ए सी, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी हो गई, बी सी कितना है, बी सी है 1, और ए सी कितना है 2। अब सभी वैल्यू मालूम है, हमको सिर्फ पुट करना, तो फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप लोग करिएगा। तो फर्स्ट में क्या दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखो साइन ए की वैल्यू, साइन ए कितना है 1/2, कॉस ए कितना है √3/2, साइन सी √3/2, कॉस सी 1/2, सेम ही है, इंटरचेंज हो गई है। तो साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, और साइन सी की वैल्यू √3/2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 1, 2 2 जा 4, √3 × √3 3, 2 2 जा 4, तो 1 + 3/4, तो 4/4 कितना है 1। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। सेकेंड वाला आप लोग करिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया हुआ है, एक ट्रेंगल है पी क्यू आर। तो ट्रेंगल क्या है पी क्यू आर, तो पहले पता करना राइट एंगल कहाँ पे, उसमें राइट एंगल कहाँ पे है क्यू पर। तो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है क्यू पे, तो हम पहले ट्रेंगल बना लेते हैं। सभी में एंगल पी पता करना, तो एंगल पी अपन जो पता करना उसे नीचे लिख लो, थोड़ा सा इजी रहता समझने में कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा। ये क्या आ गया हमारे पास क्यू, और ये आया आर, पी क्यू आर हुआ हमारे पास। अब पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया 5, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं हम।
पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्यू आर पता है क्या, देखो दिया कहीं पे क्यू आर नहीं दिया, तो क्यू आर इक्वल टू कितना ले लें, मान लिया लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। क्यू आर कितना ले लिया हमने, एक्स ले लिया। तो और दिया गया था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी एक्स, तो पी आर कितना आएगा 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है एक्स, तो पी आर कितना आ गया एक्स 25 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, तीनों के बीच का रिलेशन, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या दी हुई है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कितना हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या होती है, एक जो एंगल 90 डिग्री के सामने उसे क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो कितना हो गया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू एक तो होगी एक्स स्क्वायर और एक कितना हुआ 5 का स्क्वायर। तो हम इसे एक्सपेंड करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। हम इसे ओपन करते हैं, देखो 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625। 25 टू जा कितना हुआ 100, नहीं 25 टू जा कितना हुआ 50। एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 25। प्लस की वजह जाएगी तो किसकी माइनस हो, प्लस की वजह जाएगी तो किसकी माइनस, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x। तो 600 मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में, तो इक्वल टू एक्स आया। 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया 12। x एक्चुअली में क्या था, x था क्या, x था क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो पी आर कितना होगा, पी आर क्या था हमारे पास 25 माइनस एक्स। तो पी आर इक्वल टू आ गया 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 12, तो पी आर कितना आ गया, पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमको सब पता चल गया सभी साइड। अब हमको फाइंड क्या करना था, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी क्या होगा, अब देखो इसमें परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल की बात करते हो, परपेंडिकुलर क्यू आर और हाइपोटेनियस पी आर। तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू कितना 12 और ये कितना है 30, तो 12/30। कॉस पी कितना होगा, बेस कितना है क्यू पी और क्यू आर नहीं पी आर, तो ये कितना आ गया कॉस पी, क्यू पी की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 13, और टेन पी क्या आएगी परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन क्यू पी। तो टेन पी कितना आ गया, टेन पी कितना हुआ 12/5। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 10। तो इसे ध्यान से नोट करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या दिया, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। तो ट्रू फॉल्स हम कर तो लेते हैं, बस समझें कि कैसे हो रहा है ट्रू और कैसे हो रहा है फॉल्स, समझना है हमको। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करना है, यदि कुछ भी कोशिश करी याद करने की तो हम भूल जाएंगे, है ना। हर एक चीज हमको क्या करना है समझना है। तो पहली चीज दी है ना, 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती, तो हमने लास्ट क्वेश्चन ही करा था, है ना। 10 होता क्या है, 10 होता है टेन थीटा जो भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर एक ये साइड होती है और ये बेस होती है। तो ये हाइट कितनी भी हो सकती है, जरूरी है कि इससे हमेशा छोटी हो,
नहीं है ना। तो मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू बड़ी भी आ सकती है और छोटी भी आ सकती है। तो क्या है, ये क्या दिया उन्होंने, फॉल्स दिया है। एक बार फिर से समझो, 10 क्या होता है, p अपॉन b होता है। ये बोला 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1, लेस देन 1 होगी मतलब डेसिमल में आएगी। डेसिमल में आएगी मतलब जो न्यूमरेटर रहेगा डिनोमिनेटर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, छोटी। तो अभी लास्ट क्वेश्चन ही करा था उसमें 13/12 आ रहा था, हमने क्वेश्चन करा था। तो ये तो बड़ी आ रही, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। सेक ए दिया है, सेक ए की वैल्यू कितनी है, 12/5 दिया था। 12 अपॉन कितना है, 5। तो सेक क्या होता है, हमने ये पढ़े थे, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्स अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्स क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है किसी राइट ट्रायंगल में, तो इसलिए ये क्या है, पॉसिबल है, सही है। कोस ए इज एब्रोवेशन, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है किसका, कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है, तो वो है क्या, नहीं है ना। कोस किसका होता है, कोसाइन का होता है। फिर उसके बाद कोट ए, तो कोट ए, तो कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एंगल है। तो ये दोनों प्रोडक्ट होता है, कि बताया था मैंने, नहीं होता ना प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, कोट ऑफ एंगल ए। साइन थीटा 4/5, तो साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है p अपॉन एच। साइन थीटा होता है p अपॉन एच। तो जो एच है वो होती है हाइपोटेंस। तो राइट एंगल में हाइपोटेंस हमेशा क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो न्यूमरेटर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। इसलिए ये क्या दिया हमको, फॉल्स। तो पहला वाला फॉल्स है, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स और फिफ्थ भी फॉल्स। ये हुई हमारी एक्सरसाइज खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सभी एंगलों की वैल्यू।